नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। माघ के माघ शुक्ल पक्ष के महीने में गुप्त नवरात्र आती है। 2 बार गुप्त नवरात्र आती है, एक माघ के महीने में, एक आषाढ़ के महीने में। इस गुप्त नवरात्र में गुप्त तरीके से साधना होती है। गुप्त तरीके से माता रानी की साधना गुप्त तरीके से होती है। और चैत्र में और आश्विन में हम लोग जोरों शोरों के साथ करते हैं माँ की पूजा, जागरण करते हैं, भंडारा करते हैं। इस नवरात्र में गुप्त तरीके से पूजा होती है। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि में सौभाग्यम, देहि में आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। एक लाल रंग का हमने पाटला लिया है, उस पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। और आज मैं आपको बताने वाली है कि गुप्त नवरात्र, ये नवरात्र गुप्त होती है। जैसे हम चैत्र की नवरात्र और आषाढ़ की नवरात्र में बहुत जागरण करते हैं, वो भंडारा करते हैं, लेकिन ये नवरात्र की साधना पूजा गुप्त होती है, एकदम गुप्त तरीके से करेंगे। इसमें ज़्यादातर भंडारा जागरण नहीं होता है, गुप्त साधना होती है, इसमें गुप्त साधना करेंगे। माता लाल कपड़ा बिछाया है, माता की तस्वीर बिछाई है। इस नवरात्रि में हम कलश स्थापना नहीं करते, हर घर की अलग मान्यताएं होती हैं। अगर आपके घर में कलश स्थापना होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ चैत्र की नवरात्र में और अश्विन की नवरात्र में, अश्विन महीने में जो नवरात्र आती है उसमें घट स्थापना होती, इसमें घट स्थापना नहीं होती है। ये जो गुप्त नवरात्र की पूजा ये अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, माता रानी को टीका चालना करके। इस गुप्त नवरात्र में हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं और माता रानी की जो मंत्र होता है उसकी पूजा और साधना करते हैं। 30 तारीख से लेकर 7 फरवरी तक गुप्त नवरात्र है। पूजा आरंभ करने से पहले हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी एक और आसन में हम यहाँ पर गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी जरूर रहने चाहिए। प्रथम पूज्यताएं हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक कलश रखेंगे, जल का एक कमंडल रखेंगे, माँ के हाथ में भी देखेंगे आप कमंडल देखते हैं, एक जल का कमंडल रखेंगे। ये जो जल होता है ये आपकी पूजा का साक्षी होता है, ये आपकी पूजा का साक्षी होता है। तो एक जल का हम कमंडल रखेंगे। भगवान को गणेश जी को स्थापना करेंगे। एक बड़ा पुंगी फलम होता है, इतना जो श्रीफल का ही स्वरूप होता है, ये बड़े वाले पुंगी फलम को रखेंगे। कहते ये आपकी पूजा को संपूर्ण करेगा। और पुंगी फलम जरूर माँ की पूजा में रखा जाता है, पुंगी फलम जरूर माँ की पूजा में रखा जाता है। और उसके बाद पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को ये वाला सिंदूर चढ़ता है और पहले सिंदूर लगाएंगे गणेश जी को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे, माँ को कंकु लगाएंगे। बोलो साचे दरबार की माँ का जो 9 स्वरूप है इसको भी हम कंकु लगाएंगे। वैष्णो देवी है यहाँ पे, उनको भी हम कंकु लगाएंगे। वैष्णो देवी है यहाँ पर, माँ का 9 स्वरूप है, माँ के 9 स्वरूप को हम रोली लगाएंगे, रोली लगाएंगे। 9 स्वरूप को ही हम रोली लगाएंगे। हमारे यहाँ इस नवरात्र में घट स्थापना नहीं होती है, सिर्फ गुप्त साधना होती है और रोज माँ को टीका भोग फल चढ़ता है। गुप्त नवरात्र 30 तारीख से लेकर 7 फरवरी तक है गुप्त नवरात्र। अब माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, माँ को हम सिंदूर लगाएंगे क्योंकि माँ सौभाग्य बनती है। माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे माँ को। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि मे सौभाग्यम देहि मे आरोग्यम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हम माँ को उपवस्त्र में चुन्नी पहना रहे हैं। आप कलावा भी चढ़ा सकते हो। हम माँ को उपवस्त्र में चुन्नी पहना रहे हैं। मैंने माँ को उपवस्त्र में चुन्नी पहनाई है। आपको जो भी आपके पास हो, ब्लाउज का पीस, साड़ी हम लोग अष्टमी के दिन ऐसे अष्टमी नवमी जैसी आपकी सामर्थ, अगर आपकी चुन्नी की सामर्थ है तो आप चुन्नी लगाइए। और आपके पास अगर कुछ भी सुहाग का कोई भी सामग्री हो, जैसे मैंने माँ को सिंदूर अर्पित किया है, चुन्नी, बिंदी, ये सब हम लोग जो सौभाग्य का सामान होता है वो हम अष्टमी के दिन चढ़ाते हैं। क्योंकि जो पहले दिन होती है जो देवी है वो उनका तपस्या का स्वरूप है। तो कात्यायनी देवी से हम लोग सुहाग की सामग्री, सुहाग की चीज़ें हम चढ़ाते हैं। कि पहला जो स्वरूप है माँ का वो तपस्या का स्वरूप है। पहला जो माँ का वो शैलपुत्री का है। उसके बाद ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, चंड घंटा स्वरूप। शुरू के जो स्वरूप है माँ के नवरात्रे में वो माँ के तपस्या के स्वरूप है। तो सुहाग का सामान हम कात्यायनी देवी से चढ़ाते हैं। जो सुहाग का सामान है हम अभी मैंने माँ के सामने सिर्फ सिंदूर रखा है और उपवस्त्र में चुन्नी चढ़ाई है। हम उपवस्त्र में कलावा भी चढ़ाएंगे और गणेश जी को भी हम कलावा चढ़ाएंगे। कलावा ऐसे चढ़ाया जाता है, बीच से तोड़ा नहीं जाता। हमेशा कलावा ऐसे ही चढ़ाया जाता है, बीच से इसको तोड़ा नहीं जाता। इसमें अखंड दीपक नहीं होता। अगर जब आप साधना कर रहे हो या माँ का पाठ कर रहे हो तब आप दीपक जला सकते हैं। तिल्ली का तेल का दीपक भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी घी की सामर्थ नहीं है या तो सिर्फ आप आरती के वक्त आप दीपक जलाएं। जल हमेशा रखिए, जल आपकी पूजा के साक्षी होता है। और पुंगी फलम रखिए। और उसके बाद माँ को हम ये रंगे हुए चावल का रोली में रंगे हुए चावल चढ़ाएंगे। माँ की चरण में हम चावल चढ़ाएंगे। गणेश जी को चावल चढ़ाएंगे। तिल नहीं चढ़ाया जाता है। नवरात्रि में चावल चढ़ाए जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे सर्वकार्येषु। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो दन्तान सुतान्वितं मनुष्यो मत्प्रसादे भविष्यते न संशयः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। दुम दुर्गे नमः, दुम दुर्गे नमः। ओम दुम दुर्गे नमः, दुम दुर्गे नमः, दुम दुर्गे नमः, दुम दुर्गे नमः, दुम दुर्गे नमः। माँ को हल्दी चढ़ाएंगे। माँ को हल्दी, गणेश जी को हल्दी चढ़ाएंगे। फिर माँ को हल्दी चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे। और माँ के 9 जो स्वरूप है इनको भी हम हल्दी चढ़ाएंगे। और उसके बाद आप पूजा आरंभ कीजिए। जो भी मंत्र जाप पाठ होता है इसमें गुप्त होता है, इसमें जागरण नहीं होता, इसमें भंडारा नहीं होता। अष्टमी के दिन हवन किया जाता है और अष्टमी के दिन हवन किया जाता है। एक दीपक करके आप आरती करें और भगवान के जितने भी मंत्र हैं, मैं आपको मंत्र और जो दुर्गा सप्तशती होता है उसका आप पाठ कर सकते हैं। अगर दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते हैं आप तो आप दुर्गा सप्तशती के पीछे जो संपूर्ण मंत्र होते हैं उसका आप जाप पाठ कीजिए। जब तक आप जाप पाठ कर रहे हैं तब तक आप फलहार खा के कीजिए, मतलब अन्न मत खाइए। उसके बाद आप अन्न खाइए, क्योंकि गुप्त नवरात्र में व्रत नहीं किया जाता। जो बहुत तपस्वी होते हैं वो गुप्त नवरात्र में व्रत करते हैं, गृहस्थी वाले व्रत नहीं करते। इसके बाद हम माँ को पान का पत्ता चढ़ाएंगे। माँ को पान का पत्ता बहुत पसंद है तो माँ को हम पान के पत्ते चढ़ाएंगे, छोटे बड़े जो भी हों। लाल पुष्प गणेश जी को भी बहुत पसंद है। माँ को भी लाल पुष्प जवा के लाल पुष्प माँ को बहुत पसंद है। लाल पुष्प चढ़ाइए माँ को। लाल चुनरी लाल रंग माँ को बहुत पसंद। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो
वरदान सुतान्वितम मनुष्यो मत प्रसादे भविष्यते न दुर्गा दुर्गति नाशिनी। जय जय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नम्बे अम्बे दुख हरनी। निरंकाल है ज्योति तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। शीच लाट मृत महाविशाला, नेत्र लाल भुकटी विकराला। रूप मात दस करदाय तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुए जगपाला, तुम ही आदरी सुंदरी बाला। दुर्गा चालीसा कीजिए, जाप कीजिए, पाठ कीजिए। और जो दुर्गा माँ की जो जाप होता है, पाठ होता है ना, वो रुद्राक्ष की माला से होता है। माँ को भोग में हमने मेवा भोग किया है, माँ को भोग में हमने मेवा किया है। फलहारी चीज़ का भोग करते हैं। आप सिंघाड़े के आटे या कुट्टू के आटे का कुछ भी बना कर खिला सकते हो। क्या कर रहे हैं आपके घर में, आप रोज़ माँ को पूजा कर रहे, तो कृपा करके आप ये 9 दिन कृपा करके आप प्याज लहसुन ना खाएं। मेरे घर में तो प्याज लहसुन बनता ही नहीं है, मैं प्याज लहसुन खाती ही नहीं हूँ। आपके घर में अगर बनता है तो कृपा करके आप सिर्फ फलाहारी भोजन कर सकते हैं। फलाहारी भोजन नहीं हो सकता है आपसे, तो आप सिर्फ स्वास्थ्य भोजन खा के सुबह आप पूजा कर लीजिए। और बाद में शाम को आरती से पहले आप एक बार हल्का सा जल के छींटे दे के कपड़े बदल के फिर आप आरती कीजिए। और अगर आपके घर में, तो कृपा करके 9 दिन आप प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम आरती करेंगे माँ की। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको पूजा बताई। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप रोज़ आपके सामर्थ्य रोज़ आप अलग से पूजा नहीं कर सकते, तो आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको पूजा बताई है गुप्त नवरात्र की। और अब मैं आपको आरती करके बता, सरल तरीके से। अखंड दिया इसमें नहीं होता है। जब आप आरती करें, अगर पूजा करते वक्त आप दिया जलाते हैं और पूजा बहुत लंबी है, तो सिर्फ जल को साक्षी मान के भी पूजा कर सकते हैं और सिर्फ आप आरती के वक्त दिया जलाएं। तो हम आरती करते, जो भी आरती आपको आती हो आप आरती कर सकते हैं। दुर्गा जी की आरती कर सकते हैं। हम लोग में जय आद्या शक्ति होती, मैं आद्या शक्ति कर रही हूँ। जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांड तिप्राव्या पड़वे पंते माँ अम्बे जयो जयो माँ जगदम्बे द्वितीया तेण स्वरूप त्रिभुवन माँ बैठा दया तकी तड़मेड़ी तू तड़मेड़ी माँ। चौथे चतुरा महालक्ष्मी माँ सचराचर बापूप त्रिभुवन माँ बरसा माँ त्रिभुवन माँ बेसा तया तकी चरवेरी तड़मेरी। आपको जय अम्बे गौरी करना। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौ, तुमको निस दिन सेवक हरि ब्रह्मा शिवरी। दुर्गा चालीसा करनी है, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। गौरी पार्वती चालीसा भी होती है। बहुत सरल तरीके से आप गुप्त नवरात्र की पूजा साधना कर सकते हो। साधना आपको रुद्राक्ष की माला से करनी है। माता की जो साधना होती है वो रुद्राक्ष से होती है। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें और ऐसे काफ़ी सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दें। और कमेंट में अगर वीडियो अच्छा लगा और कमेंट में जय माता दी लिखिए। और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।